हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हमें पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन के अंदर तो दो सिस्टम होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो आज हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है उस उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वॉलेंट्री एक्टिविटीज और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज दोनों के लिए होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों के लिए होता है। ओके, तो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, तो वो अपने अराउंड में से, अपने सराउंडिंग में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा, उसका अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको जो इंफॉर्मेशन है वो वन सिस्टम से अदर सिस्टम में ट्रांसमिट होती है। ये इंफॉर्मेशन वन सिस्टम से अदर सिस्टम में ट्रांसमिट होती है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमारा हैंड किसी भी हॉट आइटम को यानी हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो जाता है, बाय मिस्टेक टच हो जाता है। ओके, तो क्या होता है, तो ये जो टच हुआ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, यानी हमने यहाँ लिख लिया वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, फिर इसको इंटरप्रेट करता है, यानी हमारा ब्रेन जो होता है उसको क्या करता है, इंटरप्रेट। ये हॉट है, ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है। ओके, फिर उसको रिस्पॉन्स देगा, तो क्या रिस्पॉन्स देता है, तो उसको रिस्पॉन्स देता है कि भाई ये जो हॉट आइटम है, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको आप हैंड टच हो गया तो उसको वहां से आप अपना हैंड उठा लो। ओके, तो ये पूरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास करता है वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी यहाँ हमारे हैंड से ब्रेन तक पास हुआ, ब्रेन से वापस हैंड तक आया। ओके, तो ये पूरी सिस्टम है, उसे क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड ह्यूमन सिस्टम। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है, ओके, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ देख सकते हो आप, हमारा जो ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये पूरा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। आज हमें पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के बारे में ही पढ़ना है। ओके, और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये हमारा जो स्पाइनल कोड है उसके आसपास नर्व सिस्टम जो कनेक्टेड है उसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड को कम्युनिकेट करता है। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड को कम्युनिकेट करता है। और ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स और वॉलेंट्री मसल्स को कम्युनिकेट करता है। ओके, सेंस ऑर्गन और वॉलेंट्री मसल, सेल्स ऑर्गन हमें पता है 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास। ओके, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। कौन से, एक तो हमारा स्किन, ओके, दूसरा आई, तीसरा ईयर, ओके, फिर नोज और क्या बचा, टंग। ओके, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन और वॉलेंट्री मसल्स को कम्युनिकेट कौन करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसको कम्युनिकेट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को, इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को। आगे हमने पढ़ लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं तो वो इंटरनल ऑर्गन्स है और उसके ग्लैंड्स है, उसमें उसको कौन कंट्रोल करता है, उसमें कौन कम्युनिकेट करता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ओके, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एरोजिंग होता है, एरोजिंग, और पैराथर्मिक में क्या होगा, कामिंग। ओके, एरोजिंग नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथिक में जो एरोज होता है यानी उत्तेजना होना है, ओके, एक्साइट होना है, ओके, यानी एनर्जी क्रिएट होती है। और काम में क्या होता है, एनर्जी डाउन होती है। ओके, काम में क्या होता है, एनर्जी डाउन होती है। तो एराइजिंग यानी उत्तेजित होना, यानी एनर्जी जनरेट होना। जैसे कि हम जब दौड़ते हैं, ओके, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे
अंदर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो कौन करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथिक कामिंग, यानी जब रात को हम स्लीप करते हैं, सो जाते हैं, तो ये पैरासिम्पैथिक डिवीजन जो सिस्टम है वो वर्क करती है। क्लियर? ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो सिस्टम है, ओके, दो सिस्टम अटैच है, एक सेंसरी नर्वस सिस्टम और दूसरा मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम को हम एफरनेट भी कहते हैं और मोटर नर्वस सिस्टम को एफरनेट कहते हैं, एफरनेट और एफरनेट याद रखना, AFFERENT, EFFERENT। यहाँ सेंसरी इनपुट है और यहाँ मोटर आउटपुट है। जैसे हमने आगे अभी एग्जांपल ले लिया, सेंस, हैंड जब टच करता है तो वो क्या करता है? उसको टच करता है तो उसे क्या कहते हैं? सेंसरी इनपुट। जो हमारा स्किन है वो क्या हुआ? सेंसरी इनपुट। ओके, ये स्किन से सेंस जाएगा, इंपल्स क्रिएट होगा, हमारे ब्रेन पर पहुंचेगा, ब्रेन में उसके मोटर आउटपुट होता है, उसको इंटरप्रेट करके वहां से आउटपुट आएगा। वो आउटपुट क्या आता है? वो इंटरप्रेट करने से डिसाइड होता है। समझ में आ रहा है? ओके बेटा। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम वो नर्व सेल का बना हुआ है, ओके, नर्व सेल का बना हुआ है। नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? नर्व सेल। तो नर्व सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम है। नर्व सेल वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तो जो नर्व सेल है वो हमने आगे 9th में प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ओके, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो नर्व सिस्टम जो होता है उसके अंदर सेल बॉडी, डेंड्रिट्स और एक्सॉन का बना हुआ है। ये नर्व सिस्टम किसका बना हुआ है? सेल बॉडी। तो ये पूरा क्या है? सेल बॉडी है, ओके। फिर ये एक्सॉन है, ओके, और ये डेंड्रिट्स है, ये छोटे छोटे जो है वो डेंड्रिट्स, और इसे नर्व एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग कहते हैं, ये नर्व एंड से, ओके। तो जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? तो सेल बॉडी के अंदर साइटोम और न्यूक्लियस होता है। यहाँ देख सकते हैं ये सब क्या है? साइटोम है, ये जो फ्लूइड्स है वो साइटोम, और ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, ओके। यह जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर से शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर स्ट्रेच आउट होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये शॉर्ट फाइबर स्ट्रेच आउट हुआ है, ये लॉन्ग फाइबर स्ट्रेच आउट हुआ है। जो शॉर्ट फाइबर्स है उसको डेंड्रिट बोलते हैं और लॉन्ग फाइबर को एक्सॉन बोलते हैं, ओके। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर स्ट्रेच आउट हुआ है जो बाहर निकलते हैं, वो ये शॉर्ट को डेंड्रिट्स बोला और लॉन्ग को एक्सॉन बोला। क्लियर? ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक इंसुलेटिंग शीथ है, लेयर है, ओके, प्रोटेक्टिव और इंसुलेटिंग शीथ है, उसे हम माइलिन कहेंगे। क्या कहेंगे? माइलिन। और ये जो माइलिन होता है वो फैट और प्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सॉन है, ओके। तो एक्सॉन का ये एक पीस ले रहा हूँ मैं, ये एक्सॉन का एक पीस है, यहाँ से लिया हुआ। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ओके। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इससे क्या कहेंगे? माइलिन शीथ कहेंगे, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ किसका बना हुआ है? तो फैट यानी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ है। माइलिन शीथ फैट यानी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ है। क्लियर बेटा? ओके। फिर आगे उसका फंक्शन देखते हैं कैसे वर्क करता है, ओके। तो ये जो सेल है, नर्व सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक नर्व सेल, ये दूसरा नर्व सेल, ओके। तो वो क्या करता है? तो वो मैसेज एक्वायर करता है, मैसेज कहीं से भी एक्वायर करता है, ओके। वो मैसेज एक्वायर कौन करता है? तो ये डेंड्रिट्स है, छोटे छोटे ये जो डेंड्रिट्स है, शॉर्ट फाइबर्स है, वो मैसेज एक्वायर करता है और उसमें केमिकल रिएक्शन होके इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है उसे हम क्या कहेंगे? नर्व इंपल्स कहेंगे। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो उसे हम क्या कहेंगे? नर्व इंपल्स, ओके। तो क्या हुआ? तो डेंड्रिट्स जो है उसने क्या किया? मैसेज एक्वायर किया, ओके। और मैसेज एक्वायर जो हुआ उसको केमिकल उसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन जो होता है उससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है उसे हम क्या कहेंगे? नर्व इंपल्स कहेंगे, ओके। जहां से डेंड्रिट मैसेज एक्वायर करता है, मैसेज एक्वायर, जैसे अभी हमने एग्जांपल दे दिया था, भाई हमारा हैंड है, ओके, तो स्किन टच, यानी वहां से स्किन से मैसेज एक्वायर किया, उसे हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसेप्टर, यानी सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसे क्या कहेंगे? रिसेप्टर्स। 5 सेंस ऑर्गन अभी हमें आगे बात कर ली, ओके। और ये जो मैसेज होता है वो रिसीव करता है, और ये मैसेज वो क्या करता है? पास करता है सेल बॉडी में। मैसेज कहाँ पास होता है? सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है उसमें पास होता है, एंड देन टू एक्सॉन, और बाद में वो कहाँ जाता है? एक्सॉन में जाता है, ओके। अभी ये जो एक्सॉन है, ओके, तो एक्सॉन दो जो सेल है, दो सेल के बीच में, नर्व सेल के बीच में थोड़ा गैप होता है। ये देख रहे हो यहाँ दो सेल के बीच में थोड़ा गैप है, ये गैप को हम क्या कहेंगे? साइनप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? साइनप्स,
क्लियर। तो यहाँ क्या है पीछे, तो ये जो नर्व एंडिंग है उसे हम जंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? जंक्शन, यानी दो सेल जो कहाँ जहाँ कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहेंगे? जंक्शन। ओके, द एक्सॉन पास द मैसेज टू अनदर नर्व सेल थ्रू द जंक्शन। ओके, तो ये जंक्शन है, ये दोनों जो मीट हो रहे हैं ये क्या है? जंक्शन है। और एक सेल में से दूसरे सेल में पास ऑन होता है, मैसेज पास ऑन होता है। और ये दोनों के बीच में जो गैप होती है उसे हम क्या कहेंगे? साइनेप्स कहेंगे। क्लियर। ये ऐसा पूरा नेटवर्क होता है, हमारी बॉडी में नेटवर्क होता है, टिश्यू, नर्व टिश्यू बनता है। नेटवर्क उससे क्या बनता है? नर्व टिश्यू बनता है। ओके, और ये क्या है? वेरी स्पेशलाइज कंडक्टिंग मैसेज है। वेरी स्पेशलाइज है, वो क्या करता है? मैसेज को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वन पार्ट, जो बॉडी का वन पार्ट है उसके अनदर पार्ट तक सेंड करता है। क्लियर। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो नर्व सिस्टम कहेंगे। केमिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होना, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ऑन होना, ये क्या कहेंगे? नर्व सिस्टम कहेंगे। ओके, तो ये जो पूरा नर्व सिस्टम है उसमें आज हमें पढ़ना है सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में मैंने बात की थी, वैसे सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या किसका बना हुआ है? एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ है। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वो क्या करता है? रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में से मैसेज जो आता है वो यहाँ रिसीव होता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में क्या होता है? रिसीव होता है। और उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स देता है, उसके अनुलक्षण रिस्पॉन्स देता है। ओके, ये जो पूरा सिस्टम है वो कैरेनियम, यानी ये जो हमारा ब्रेन है, कैरेनियम से यानी स्कल से कवर है। ये हमारा ब्रेन का किससे कवर है? कैरेनियम यानी स्कल से कवर है, उसके ऊपर स्कल होता है। ओके, और 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके ऊपर। क्या होते हैं? 3 मेम्ब्रेन्स, और उसके ऊपर स्कल होता है। और ये जो 3 मेम्ब्रेन्स है उसे हम क्या कहेंगे? मेनिंग्स कहेंगे, मेनिंजेस कहेंगे। ये आप देख सकते हो, इस ड्राइंग के अंदर देख सकते हो, ये 3 मेम्ब्रेन्स है, 1 2 एंड 3 मेम्ब्रेन्स, उसको क्या कहेंगे? मेनिंजेस कहेंगे। और उसके ऊपर ये स्कल है। ओके, तो यहाँ से स्कल ओपन किया हुआ है और नीचे ये मेनिंजेस देख रहे हो आप। ओके, तो ये जो हमारा पूरा ब्रेन है उसका वेट अराउंड 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम एडल्ट का ब्रेन होता है, उसका वेट 1350 ग्राम होता है। ओके, और ये पूरा ब्रेन नर्व टिश्यू का बना हुआ है। ओके, तो ये जो ब्रेन है उसका जो आउटर लेयर है वो ग्रे मैटर का है। आउटर लेयर किस मैटर का है? उसका कलर ग्रे है। और इनर जो सरफेस है वो वाइट मैटर का बना हुआ है। ओके, और ये जो मेनिंजेस है यानी 3 लेयर्स है, उसके बीच में फ्लूइड्स होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी ये जो पूरा सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल, वो सारे सिस्टम के अंदर क्या होता है? तो मेनिंजेस होता है। ओके, और मेनिंजेस होता है, मेनिंजेस जो होता है उसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। आउटर लेयर ग्रे मैटर का, इनर लेयर वाइट मैटर का। यहाँ ब्रेन लिखा हुआ है लेकिन पूरा स्पाइनल जो होता है उसके ऊपर भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, 3 लेयर्स होते हैं। ओके, और यहाँ बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है, उसको क्या कहेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, वो क्या करता है? तो वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। जो मैकेनिकल शॉक आता है उससे हम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और एज ए कुशन रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा। ओके, कुशन यानी पिलो, एज ए पिलो एक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या होता है? तो ये जो मेनिंजेस है उसके ऊपर क्या होता है? तो स्कल और मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड्स होता है। ये जो फ्लूइड्स होता है वो क्या है? एज ए मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो फ्लूइड्स है उसे हम क्या कहेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड्स को क्या कहेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। क्लियर बेटा? अभी हम जो है ब्रेन, तो ब्रेन का ब्रॉड पार्ट देखना है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से, ये पूरा जो पोर्शन बन रहा है उसे हम कहेंगे फोर ब्रेन। क्या कहेंगे? फोर ब्रेन। ओके, यहाँ से ये पूरा क्या हुआ? फोर ब्रेन का पोर्शन हुआ। ओके, फिर ये जो पोर्शन है वो मिड ब्रेन का है। ये पोर्शन किसका है? मिड ब्रेन। और ये जो है पीछे वाला उसे हिंड ब्रेन कहेंगे, हिंड ब्रेन। ओके, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर्थ ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है? तो उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम है, ये जो फोल्डेड पोर्शन देख रहे हो आप। ओके, वो क्या है? सेरिबेरम है। ओके, सेरिबेरम
फिर यहाँ ये जो पोर्शन है पिंक कलर का, ये क्या है, थैलेमस है। क्या है, थैलेमस। और ये जो पिंक कलर का है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ओके, तो सेरेब्रम जो होता है उसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, यानी सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। ओके, थैलेमस है वो हमारे जो बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स देता है। हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, थ्रस्ट को और हंगर को। क्लियर? तो ये पूरा फंक्शन याद रखना है। जो सेरेब्रम है वो क्या करता है, तो स्मेल रिलेटेड वर्क करता है, कंट्रोल करता है। ओके, ये जो थैलेमस है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे 5 सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, थ्रस्ट और हंगर, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर, थ्रस्ट और हंगर को कंट्रोल करेगा। अभी ये हमारा मिड ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करेगा, इट हैज़ अ सेंटर्स ऑफ विजन, टच और हियरिंग। ओके, सेंटर्स ऑफ विजन, टच और हियरिंग। सेंटर्स ऑफ विजन यानी क्या, तो जो हमारे आईज में से जो भी विजन, यानी जो भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, आईज से जो ऑब्जेक्ट को देखते हो, ओके, और उसका डेटा कलेक्ट करके, उसके डेटा को कलेक्ट करके वो हमारे मिड ब्रेन तक पहुंचाता है। ओके, और मिड ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। मिड ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, यानी एफरनेट है, ये क्या है, एफरनेट है। ओके, यानी सेंटर है, यहाँ क्या है, सेंटर। मिड ब्रेन में क्या है, सेंटर किसका, विजन, टच और हियरिंग का। ओके, ये जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन यानी स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, हिंड ब्रेन को स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। उसमें क्या आता है, सेरिबेलम आता है। क्या, यहाँ सेरिब्रम है, याद रखना है, सेरिब्रम और यहाँ सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों डिफरेंट चीज़ है। सेरिबेलम क्या करता है, तो कोऑर्डिनेट्स और रेगुलेट करता है मस्कुलर एक्टिविटीज़ को। मस्कुलर यानी मसल्स जो एक्टिविटी है, मस्कुलर एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन में आता है। और हिंड ब्रेन के अंदर और क्या है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये 3 चीज हिंड ब्रेन के अंदर आता है। ओके, तो सेरिबेलम क्या करता है, तो कोऑर्डिनेट्स और रेगुलेट करता है मस्कुलर एक्टिविटीज को, यानी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ओके, पॉन्स क्या है, तो पॉन्स वो मेडुला ऑब्लंगेटा और थैलेमस के बीच का लिंक है। यहाँ देख सकते हो, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, और ये क्या है, थैलेमस। ये दोनों के बीच का लिंक कौन है, पॉन्स। ये लिंक क्या है, पॉन्स। ये दोनों के बीच का लिंक है, पॉन्स। ओके, 2 डायमेंशन में, इसलिए आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको समझना है। क्लियर? फिर ये जो सेरिब्रम था, ओके, आउटर रिजम ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो सेरिब्रम था वो डेंसली पैक विथ नर्व सेल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो सेरिब्रम है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। ये पूरा क्या है, फोल्डेड है, ये पूरा क्या है, फोल्डेड, ये क्या है, फोल्डेड। ओके, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। फोल्डेड है इसलिए क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो ये जो सेरिब्रम है, यानी फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, उसका फंक्शन क्या है, तो सेंसरी एरियाज है, वो क्या है, सेंसरी एरिया। ओके, ये हमने देखा था, सेरिब्रम रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, वेयर इंफॉर्मेशन और इम्पल्स इज रिसीव ऑफ फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। तो ये सेरिब्रम है, उसके अंदर सेरिब्रम थैलेमस फोर ब्रेन के अंदर आता है। वो क्या करता है, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो उसको रिसीव करता है। ओके, और उसके अंदर मोटर एक्शन होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर देख रहे हैं। ओके, मोटर एक्शन और सेंसर एक्शन दोनों रिफ्लेक्स एक्शन में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो देयर इज अ मोटर फ्रॉम वेयर इम्पल्स आर सेंड टू मसल्स, और यहाँ से जो मैसेज रिसीव हुआ उसको इंटरप्रेट किया, और उसको मोटर जो मसल्स है, मोटर सिस्टम्स है, वो क्या करेगा, वो इम्पल्स सेंड करेगा मसल्स को, और उसको क्या रिएक्शन लेना है वो उसको मैसेज भेजेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो मसल्स को मैसेज भेज रहा है उसको क्या कहेंगे, मसल्स को इफेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इफेक्टर्स। और जहां से मैसेज मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, इफेक्टर। इफेक्टर और इफेक्टर। ओके, आगे हमने देख लिया कि भाई स्किन से टच होता है तो वो इफेक्ट हुआ, ये पार्ट हमारा क्या हुआ, इफेक्ट। वहां से कहाँ गया, ब्रेन में गया, ब्रेन में क्या हुआ, इंटरप्रेट हुआ, वहां से मैसेज वापिस आया। ओके, तो ये जो वापिस आया, ये मोटर एक्शन होकर वापिस आया, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर ऑर्गन, वापिस इफेक्टर। तो ये हमारा जो फोर ब्रेन है, ह्यूमन का जो फोर ब्रेन है,
ओके, उसका जो सेरेब्रम है, जो फोर ब्रेन सेरेब्रम, वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ओके, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर उसका टॉप व्यू देखो तो टॉप व्यू ऐसा होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ओके, सेरेब्रम क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ओके, तो उसे क्या कहेंगे, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों के बीच में, दोनों को बीच में जो ज्वाइन करता है उसको क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोजम। यहाँ एक बीच में ज्वाइन होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो है वो कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्पस कैलोजम। दोनों के बीच का जो पोर्शन है यहाँ टच होता है उसे क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोजम कहेंगे। क्लियर? ओके, ये टॉप व्यू हुआ। अभी अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो साइड व्यू ऐसा होता है, वो फोर लोब्स का बना हुआ है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर फोर लोब्स का बना हुआ है, 1 2 3 एंड 4 लोब्स का बना हुआ है। ओके, फर्स्ट लेते हैं ऑसिपिटल लोब। ये क्या है, ऑसिपिटल लोब। ओके, ऑसिपिटल लोब तो कंट्रोल स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ विजुअल रिसेप्शन। जो आप देखते हो उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑसिपिटल लोब करता है। जो आप देखते हो उसको कंट्रोल कौन करेगा, ऑसिपिटल लोब। ओके, फिर टेम्पोरल लोब्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है वो क्या है, टेम्पोरल लोब्स है। ओके, तो वो ऑडिटरी रिसेप्शन यानी जो आप सुनते हो, ओके, उसका रिसेप्शन, ओके, उसका कंट्रोल कौन करेगा, टेम्पोरल लोब करेगा। ओके, फिर आएगा पेरिटल लोब। ये क्या है, पेरिटल लोब। ये ग्रीन कलर क्या है, पेरिटल लोब। तो पेरिटल लोब्स क्या करता है, तो जनरल सेंसेशन लाइक स्मेल, टच एंड टेम्परेचर, स्मेल, टच और टेम्परेचर, उसको कंट्रोल कौन करेगा, पेरिटल लोब करेगा। ओके, फिर आएगा फ्रंटल लोब, सॉरी फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करेगा, तो मस्कुलर एक्टिविटीज करेगा। ओके, यानी मस्कुलर एक्टिविटीज और इनवॉलंटरी वॉलंटरी दोनों एक्टिविटीज का कंट्रोल करेगा। और क्या करता है भाई, जो थॉट, स्पीच और मेमोरी होता है वो कहाँ होता है, तो वो फ्रंटल लोब के अंदर स्टोर होता है। थॉट, कुछ भी आप सोचते हो तो वो फ्रंटल लोब के अंदर उसका कंट्रोल होता है। बोलते हो उसका कंट्रोल भी फ्रंटल लोब में होता है, और मेमोरी भी फ्रंटल लोब के अंदर होता है। तो समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा फोर्थ ब्रेन है, ओके, उसका टॉप व्यू देखा तो उसका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है वो। ओके, और वो इसके बीच में जो दोनों को ज्वाइन करता है, ओके, यहाँ जो बीच में जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस, क्या कहेंगे, कॉर्पस कॉलोजम, कॉर्पस कॉलोजम। ओके, और अगर हम उसका साइड व्यू देखते हैं तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों, ये दो पार्ट है, दोनों फोर पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ओके, एक कौन सा हुआ, ऑसिपिटल, दूसरा टेम्पोरल, तीसरा पेरिटियल और चौथा फ्रंटल। तो चारों का फंक्शन अलग है, चारों का फंक्शन डिफरेंट है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है और ये राइट ब्रेन है, तो हमारे राइट बॉडी के राइट पार्ट का कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन करता है और बॉडी के लेफ्ट पार्ट का कंट्रोल राइट ब्रेन करता है। ओके, और ये जो लेफ्ट ब्रेन है उसके अंदर लॉजिकल एनालिसिस, ओके, फिर सीक्वेंसिंग, लीनियर मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, फैक्ट्स, थिंकिंग वर्ड्स, वर्ड के बारे में अगर सोचते हो, सॉन्ग्स के बारे में, और कंपनसेशन के बारे में, ये लेफ्ट ब्रेन वर्क करता है। तो लेफ्ट ब्रेन के अंदर ये सब वर्किंग होते हैं, ये सब का कंट्रोल होता है। क्लियर? और राइट ब्रेन के अंदर तो क्रिएटिविटी, ओके, इमेजिनेशन, फिर होलिस्टिक थिंकिंग, इंस्टीट्यूशन, आर्ट्स, रिदमिक, नॉन वर्बल फीलिंग्स, ओके, विजुअलाइजेशन, ट्यून ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग का ट्यूनिंग राइट ब्रेन में होता है। ओके, और सॉन्ग के जो वर्ड्स होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन में कंट्रोल होते हैं। फिर डे ड्रीमिंग यानी ड्रीम देखना, वो भी क्या होता है, राइट ब्रेन में होता है। ओके, तो ये सब कंट्रोल कहाँ होता है वो आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? फिर यहाँ जो थैलेमस था, तो अभी हमने आगे देख लिया भाई थैलेमस, तो थैलेमस किसका पार्ट है वो हमने आगे देख लिया। ओके, तो थैलेमस किसका पार्ट है बेटा, तो थैलेमस जो है वो फोर्थ ब्रेन का पार्ट है। ओके, तो जो हमारा फोर्थ ब्रेन है उसके अंदर ये जो थैलेमस है, यहाँ पिंक कलर का आप देख रहे हो, ये थैलेमस जो हो रहा है, ओके, वो सेंटर में, पूरे फोर ब्रेन के सेंटर में। ओके, और ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी के जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस में पहुंचती है। पहले कहाँ जाती है, थैलेमस में पहुंचती है। ओके, द सेंट्रल हेमिस्फीयर पास थ्रू थैलेमस, तो सारी जो इंफॉर्मेशन है थैलेमस से
डायरेक्ट सेंसर इंफॉर्मेशन टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो यहाँ थैलेमस से कहाँ जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, यानी सेरेब्रम में जाएगा। क्लियर। ओके, तो थैलेमस का फंक्शन क्या है, तो यहाँ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करता है। ओके, वहाँ से कहाँ जाएगा, तो सेरेब्रम में जाएगा। फिर हाइपोथैलेमस, तो वो कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे ये जो पोर्शन है वो क्या है, हाइपोथैलेमस का है। कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो वो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, हंगर को, बॉडी टेम्परेचर को और थ्रस्ट को। ओके, तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर। ओके, फिर हंगर, बॉडी टेम्परेचर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करेगा। ओके, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन, और जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कनेक्ट करेगा, तो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन है जो हमारा, और हिंड ब्रेन है उसको कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस। ओके, और फंक्शनिंग द आईज ऑफ ईयर्स, और हमारे आई और ईयर का फंक्शन वो करता है कौन, हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है बेटा। फिर आएगा हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन क्या है, तो हिंड ब्रेन यानी स्मॉल ब्रेन, अभी हमने आगे देख लिया है स्मॉल ब्रेन। ओके, स्मॉल ब्रेन, छोटा ब्रेन। ओके, जो हमारे बैक साइड होता है। ओके, तो ये जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर 3 पार्ट्स है, हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स। एक तो सेरेबेलम, जो भी आगे हमने देख लिया, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, तो सेरेबेलम होता है, ये हमारे, हमने साइड व्यू का पिक्चर है। अगर हम बैक व्यू देखते हैं तो क्या होता है, तो ये हमारा पॉन्स है, ये हमारा क्या है, पॉन्स। ओके, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ 2 साइड होता है, 2 साइड कौन होता है, सेरिबेलम। ओके, तो सेरिबेलम दोनों साइड यानी डोर्सल साइड, यानी बोथ साइड ऑफ पॉन्स। ओके, एंड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा वर्ट्रल यानी सिंगल है। ओके, सेंट्रल में सिंगल। ओके, पॉन्स क्या करता है, तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन सिस्टम का, हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। ओके, और मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों के बीच में कौन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कौन, पॉन्स। क्लियर। फिर सेरिबेलम, तो जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम। ओके, तो सेरिबेलम क्या करता है, तो सेरिबेलम यानी हिंड ब्रेन का एक पार्ट है, वो क्या करेगा, तो मेंटेन ब्लड्स ऑफ बॉडी, सॉरी बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पॉइस्चर, हमारे बॉडी का पॉइस्चर। ओके, बॉडी का पॉइस्चर को बैलेंस करेगा, यानी बॉडी को बैलेंस करेगा, पॉइस्चर करेगा। ओके, यानी क्या, जब हम डांसिंग करते हैं, वॉक करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो उसको बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम। कौन करता है, सेरिबेलम। ओके, ओके। फिर मेडुला ऑब्लंगेटा, तो वेरियस इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, पैरासिटिक मूवमेंट, ओके, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सब कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है, तो सेंटर है किसका, तो रिफ्लेक्स लाइक, जो कफिंग है, स्नीजिंग है, स्वेलोइंग है, सिक्रेशन है, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग, उसका रिफ्लेक्शन, उसका सेंटर कौन है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स होता है, उसका सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा है। ओके, कफ होता है, स्नीज होता है, स्वेलो, तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग होता है, तो तब उसका क्या एक्शन लेना है, उसको क्या आंसर देना है, उसको क्या रिफ्लेक्शन देना है, वो कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। ओके बेटा, ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। तो आज हमने जो पढ़ा वो ब्रेन के बारे में पढ़ा। ओके, यानी CNC, सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट ब्रेन। बाद में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ओके, और हॉर्मोन्स के बारे में। ओके बेटा, तो आज इतना पढ़ो, ये वीडियो 2-3 बार देखो पूरा। ओके, पॉज करके भी देख सकते हो आप, 2-3 बार पॉज करके रिवाइंड करके भी देखो। ओके बेटा, तुम बाय।